राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये छठी की सुबह की क्लिप हैं। तो मैं भगवान जी को बस उठा के उस तरीके से उनको जो है घी से मालिश कर रही थी। तो देसी घी से या आप किसी भी तेल से मालिश कर सकते हैं, उनकी मालिश की जाती है। उसके बाद फिर दूध लिया मैंने, तो उसमें इस तरीके से डुबकी लगाते हैं। उसके बाद फिर मैंने चंदन पाउडर से उनको अच्छे से नहला दिया था, गंगा जल और गुलाब जल डाल के पानी से। तो बढ़िया सा उनका स्नान हो गया था। उसके बाद फिर मैंने उनको वस्त्र धारण कराए। तो आप चाहो तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो। तो मैंने पंचामृत से नहीं कराया था, दूध में ही डुबकी लगा के उसके बाद फिर मैंने चंदन पाउडर से अच्छे से उनका मसाज करके उसके बाद फिर मैंने गुलाब जल और गंगा जल डाल के और उनको स्नान करा दिया था। तो देखिए कान्हा जी का बढ़िया अच्छे से श्रृंगार कर दिया मैंने। तो उनको बस इत्र लगाया और अब मैं उनको तुलसी समर्पित कर दूँगी, फूल समर्पित कर दूँगी। तो इसी तरीके से जो मेरी सुबह की पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने उनका सब कुछ अच्छे से कर दिया। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज है लड्डू गोपाल जी की छठी। तो मैंने 7 सितंबर को जन्माष्टमी है वो मनाई थी। तो उस हिसाब से आज 12 तारीख को उनकी छठी पड़ेगी। जिन्होंने 6 को मनाई थी तो उनकी कल थी। तो मैं आज छठी जो महोत्सव है वो मना रही हूँ। तो छठी महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान जी की कृपा इसी तरह आप सभी लोगों पे हमेशा बनी रहे। तो बस वही है, आज भगवान जी का जो पूजा विधान है वो ये है कि उनका मालिश करते हैं पहले किसी तेल से या घी से। तो आपके यहाँ जो भी मतलब रीति रिवाज है उस हिसाब से करिएगा, सबके घर का अलग होता है। बट पहले उनका करके उसके बाद फिर दूध में उनको डुबकी लगाते हैं 3 बार। फिर वो दूध फिर हम लोग प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। जैसे चाय बना ली या बच्चों को दे दिया गरम करके या खीर बना ली, लेकिन उसका प्रसाद फिर नहीं लगता है, भगवान जी का प्रसाद नहीं लगाया जाता है, वो प्रसाद ही बन जाता है। तो फिर हम ही सब लोग अपना ग्रहण कर लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। उसके बाद फिर उनका पंचामृत से चाहो तो पंचामृत से नहीं, गंगा जल और गुलाब जल डाल के उनका फिर स्नान करा के देन उसके बाद फिर उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। नए वस्त्र ना हो तो जो भी नया हो, मतलब वस्त्र एकदम से कोरा नहीं हो, तो फिर आप जो नया वस्त्र हो 1-2 बार पहना हुआ हो, ज़्यादा पुराना ना हो, तो आप उसको भी धारण करा सकते हैं। तो मैंने तो जो जन्माष्टमी बनाई थी पोशाक जो उन्होंने पहनी थी उसी को मैंने आज पहना दिया है, क्योंकि मैं बना नहीं पाई थी। कोशिश करती हूँ, लास्ट ईयर तो मैंने बनाई थी उनके लिए, लेकिन इस बार मैं नहीं बना पाई तो फिर मैंने वही पहना दी। तो बस यही है, उनका श्रृंगार कर दिया है अच्छे से, उनको बस सारी पूजा हो गई है। बस उनका प्रसाद बनाऊंगी कढ़ी चावल। तो अभी मैंने उनका स्वीट का, मिश्री का, दूध का भोग लगा दिया था और अब मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल छठी में अवश्य बनते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर आप जितने भी प्रसाद भोग जो बनाना चाहो वो आप बना सकते हो, लेकिन कढ़ी चावल का विशेष रूप से उनका भोग जो है वो लगता है। तो छठी की जो पूजा होती है वो दोपहर में मतलब 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है, पहले नहीं करते हैं। और शाम को 4-5 बजे से पहले कर लेनी चाहिए, सूर्यास्त से पहले। तो ऐसा कुछ विधान है। और बस मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ। तो बस मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ, वही मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या बनाती हूँ उनके प्रसाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे आपको किचन में। वैसे तो उनको पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, लेकिन नया वस्त्र पीला कोई नहीं था अभी। मतलब पीले तो हैं उनके पास, लेकिन काफ़ी टाइम पुराने हैं पहने हुए हैं उनके, इसी वजह से फिर मैंने उनको रेड कलर का जो ड्रेस जन्माष्टमी बनाई थी वही मैंने धारण करवा दी। वैसे मंगलवार जो होता ट्यूसडे को मैं रेड कलर ही उनको पहनाती हूँ, इस वजह से भी फिर मैंने रेड कलर ही पहना दिया। वैसे तो रक्षाबंधन पे नई बनाई थी वो भी रखी थी, हरियाली तीज पे बनाई थी वो भी नई थी, 1-2 बार ही पहनी है, तो पहना सकते थे। लेकिन फिर मैंने कहा रेड कलर, आज मंगलवार है और मैं मंगलवार को रेड ही पहनाती हूँ, तो फिर मैंने उनको रेड पहना दिया। वैसे कोशिश करें छठी को जो है वो पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। मेरे पास नया नहीं था और मैं बना नहीं पाई।
तो फ्रेंड्स अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो सबसे पहले कढ़ी मतलब छौंक देते हैं, क्योंकि उसमें लगता है टाइम पकने में। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर बनाते हैं। तो ये दही है, दही को मैंने रात में ना रख दिया था, तो ये खट्टा हो गया होगा बहुत अच्छे से। और कढ़ी में ना थोड़ी सी खट्टापन रहता है ना, तभी ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे, उसके बाद फिर मिक्स कर देंगे इसमें। तो ये ले लिया, इसकी हेल्प से कर देंगे ये। तो बस इसको करते हैं ऐसे। तो मैंने इसमें बेसन डाल दिया है, करीब 4 चम्मच लग रहा है, क्योंकि इसमें पानी भी पड़ेगा ना बहुत सारा। तो फिर कढ़ी चावल के साथ में ना थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए होती है। रोटी के साथ में तो थोड़ी सी ही में काम चल जाता, बट चावल के साथ में थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। तो देखिए इसका ये थिक सा पेस्ट सा बन गया। अब इसमें पड़ेगा बहुत सारा पानी। तो अभी हम इसको रखे दे रहे हैं, और अभी मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी चना की दाल, भिगो देती हूँ, क्योंकि दाल भी बनाऊंगी प्रसाद के लिए। तो जो आज ना कच्चे खाने का ही प्रसाद लगता है, तो कच्चे खाने में चने की दाल हुई और कढ़ी चावल मतलब, और गौरस बनता है, वो दही बड़े हैं वो। तो वही सब मैं बनाऊंगी अभी, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस मैं चने की दाल एक बार भिगो दूँ, फिर उसके बाद फिर तो इधर मैं चने की दाल भिगो रही थी, क्योंकि दाल को थोड़ा सा भिगो देते हैं ना तो टेस्टी बनती है। तो कोई भी दाल होती है, मैं बनाने से आधा घंटा पहले उसको भिगो देते हैं। पानी ये है ना जो अलग से प्रसाद के लिए निकाला, उसमें फिर वैसे तो रखो भगवान जी का इसी तरीके से अलग ही रखते हैं सारा पानी। तो बस अब इसमें पानी मैंने मिक्स कर लिया है, पानी ले लिया। अब गैस, और इसमें मैंने ले लिया है 2 लाल मिर्च ली हैं सूखी हुई, कड़ी पत्ता लिया है फ्रेश बिल्कुल, और ये लिए है मेथी दाना और हींग। तो हींग कुछ मैं पहले इसमें डाल देती हूँ बैटर में, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा ठीक रहती है, उसमें जल भी जाती है। तो मैं इसी में डाल देती हूँ। हींग डाल दी मैंने, और इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी पाउडर, और डाल दूंगी नमक। नमक पहले से भी है, उस हिसाब से मैंने डाल दिया है उसमें। अब मैं डाल दूंगी इसमें ऑयल, चने की दाल। जब तक चने की दाल जो है ना बनने के लिए रख देती हूँ। इसमें डाल दूंगी नमक, और डाल दूंगी हल्दी। वैसे तो मसाले वाले भी चने की दाल बनाती हूँ, मैंने शेयर भी किया है अपनी, बड़ी टेस्टी बनती है। लेकिन आज सादा बनेगी, क्योंकि ये भगवान के प्रसाद के लिए बन रही है। तो इसमें कोई लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिंपल सी दाल बनेगी। अभी बस इसको बनने के लिए रख देते हैं, उसके बाद फिर तड़का बाद में घी के साथ में और थोड़ी सी हींग और लौंग के साथ में लगा देंगे तड़का। तो बस अब मैं इसको बनने के लिए रख देते हैं। डाल देते हैं ये, और डाल देंगे तोड़ के लाल मिर्च, और डाल देंगे कड़ी पत्ता, और अब हम इसमें लगा देंगे
इसको चला के एक बार, अभी थोड़ी थोड़ी देर में फिर इसको चलाते रहना है बीच बीच में। अब मैं बना रही हूँ दही बड़े। तो उसके लिए मैंने ये दाल भिगो दी थी, मूंग और उड़द की मिक्स करके। 2 हिस्से मूंग के लिए थे, 1 हिस्सा लिया था मैंने उड़द दाल का। अब मैं इसको ना पीस लूंगी। तो एक साइड मैंने चने की दाल बनने के लिए रख दी और इधर कढ़ी कुक हो रही थी, और एक साइड मैंने पापड़ भून लिया था और इधर दही बड़े बना रही थी, और साथ में मैं बना लूँगी पकौड़ियाँ जो कढ़ी में पड़ेंगी। तो बस दाल भी कुक हो गई थी, तो उसके बाद मैं उसमें तड़का लगा रही हूँ। तो तड़के के लिए मैंने बटर डाला, उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, हींग और थोड़ी सी खड़ी मैंने लाल मिर्च डाल दी, और डाल दी थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके, और उसमें थोड़ा सा छोला मसाला डाल लिया, कसूरी मेथी डाल दी, और बस लगा दिया दाल में तड़का। तो एक वाइल और आ गया था दाल का, तो मैंने ऐसे उस तरीके से अच्छे से उसको मैश भी कर लिया था मैसर की हेल्प से। तो दाल बहुत अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी। और फिर एक साइड फिर मैंने बनने के लिए रख दिया चावल। तो इधर जीरा भून रही हूँ दही बड़े के लिए, और इधर बना रही हूँ मीठी चटनी। तो मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी क्योंकि जल्दी में थे, और तो मैंने कहा जितनी बन जाएगी उसके बाद फिर मैं बाद में बना लूँगी। तो बस इधर चटनी भी बन गई थी, जीरा मैंने पीस के रख लिया था एक साइड में, और इधर मैं रोटियां बना रही थी। तो ये फटाफट से भगवान जी का जो खाना था वो बन के तैयार हो गया था, क्योंकि उनका प्रसाद भी लगाना था। और मैं 1:30 बजे 12 से 1:30 बजे के बीच तक मैं उनका प्रसाद लगा देती हूँ। तो कोई भी फेस्टिवल भी हो तो भी मैं मतलब लेट नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से तो बस मैं अब भगवान जी का जो था खाना था ना प्रसाद, वो बन के तैयार हो गया था। तो अब मैं इसमें सर्व कर रही हूँ, भगवान जी को थाली लगा लेती हूँ। तो एक थाली लगेगी लड्डू गोपाल जी के लिए, और एक थाली लगेगी और सारे भगवान जी जो गणेश जी, शिव जी सब लोग बैठे हैं। तो फ्रेंड्स बन गया है खाना, भगवान जी का प्रसाद। क्या क्या बनाया वो आपको दिखाया मैंने। और चलिए तो बस भगवान जी का पूजा कर लेते हैं, प्रसाद लगा देते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखिए हमारी इधर पूजा हो रही थी बड़े अच्छे से। भगवान जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इधर बस उनका प्रसाद लगा देंगे। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गई थी कि छठी के दिन भगवान जी को काजल ज़रूर लगाते हैं। तो आप जैसे भी बादाम का या किसी और चीज़ का जैसे भी हो, आप काजल बना के ज़रूर उनको लगाएं। तो और उनको गिफ्ट भी देते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं इधर तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था उनको गिफ्ट देना, तो मैं उनके लिए ये वाटर बोतल लेके आई थी, क्योंकि जब वो ट्रैवल करते हैं ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनको जल पिलाने में। तो इस तरीके से ये बोतल रहेगी तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो बस यही मेरी पूजा जो है संपन्न हुई। हो गई पूजा सारी अच्छे से, बहुत अच्छे से। और पूजा में मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो लेकिन बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। आप लोगों ने कैसे छठी मनाई है भगवान जी की ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स हमारा वीडियो ब्लॉग जो भी है, रेसिपी जो भी पूजा आप लोगों को पसंद अगर आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारी चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट से जानना है मोटिवेशन मिलता है। तो इस वजह से कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाय बाय।